जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, ये है MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज टीवी। मैं हूं आपके साथ शुभांगी। तो आइए देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। संजय राउत का दावा, एकनाथ शिंदे को सीएम पद से हटाएगी बीजेपी। शिवसेना के बाद एनसीपी में दो फाड़ हुई है, जहां अजित पवार ने कई विधायकों के साथ महाराष्ट्र के एनडीए सरकार को समर्थन दिया है। इसके साथ ही वो राज्य के दूसरे डिप्टी सीएम बन गए हैं। शिवसेना सांसद संजय राउत ने इस घटना को सीएम एकनाथ शिंदे के लिए खतरे की घंटी बताया है। संजय राउत ने कहा कि आज मैं कैमरे के सामने कह रहा हूं कि महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री बदलने वाला है। एकनाथ शिंदे को हटाया जा रहा है। बीजेपी अब अजित पवार को मुख्यमंत्री बनाने जा रही है। उन्होंने यह भी दावा किया है कि शिंदे और उनके 16 विधायक अयोग्य हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि ये तो कभी ना कभी होने ही वाला था। बीजेपी पूरे देश में जिस तरह की राजनीति करने वाली है वो कर ले। शिवसेना को तोड़ दिया है, कल एनसीपी को तोड़ दिया। कुछ लोग बोल रहे थे कि कांग्रेस को भी तोड़ने वाले हैं, मगर इससे बीजेपी को कोई फायदा नहीं होगा। महाराष्ट्र के लोग गुस्से में हैं और हम लड़ने को तैयार हैं। हम भी सभी मिलकर लड़ने वाले हैं। गुरु पूर्णिमा पर दिया धोखा। राउत ने आगे कहा कि आज गुरु पूर्णिमा है, लेकिन एनसीपी के कई नेताओं ने अपने गुरु शरद पवार को धोखा दिया। कल का दिन महाराष्ट्र के इतिहास का काला दिन था। उन्होंने कहा कि बीजेपी वालों के पास कोई मुद्दा नहीं है, ऐसे में उनके गठबंधन को तोड़ना चाहते हैं, लेकिन वो अपने मकसद में कामयाब नहीं होंगे। इसके पहले राउत ने आरोप लगाया था कि बीजेपी वाले एनसीपी नेताओं को जेल भेजने की प्लानिंग कर रहे थे। उन्होंने अब एनडीए को समर्थन दिया है। उन्होंने अजित के शपथ ग्रहण के बाद शरद पवार से बात भी की थी कि साथ ही उनके साथ रहने का वादा किया। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। कल डिप्टी सीएम पद की ली शपथ, आज आगे की रणनीति पर होगी चर्चा। अजित पवार आज देवनागरी बंगले पर अपने समर्थक विधायकों के साथ अहम बैठक करेंगे। यह बैठक आज सुबह 11 बजे से शुरू हो सकती है। बैठक को लेकर अजित पवार के घर नेताओं के पहुंचने का दौर शुरू हो गया है। महाराष्ट्र का भी कभी न खत्म होने वाला राजनीतिक ड्रामा रविवार को भी जारी रहा, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली बीजेपी को फायदा हुआ है। पिछले साल शिवसेना के नेता एकनाथ शिंदे ने अपने 40 समर्थकों के साथ उद्धव ठाकरे के खेमे में अलग होकर बीजेपी के साथ सरकार बनाई थी। रविवार को एनसीपी नेता अजित पवार ने अपने 8 पार्टी सहयोगियों के साथ दूसरी बगावत कर दी और महाराष्ट्र के मंत्रिमंडल में शामिल हो गए। शरद पवार का शक्ति प्रदर्शन। दूसरी तरफ अजित पवार की बगावत के बाद शरद पवार कराड़ में शक्ति प्रदर्शन करने वाले हैं, जहां वो एक सार्वजनिक बैठक को संबोधित करेंगे और यशवंत चव्हाण समाधि का दौरा करेंगे। महाराष्ट्र राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष जयंत पाटिल ने रविवार देर रात एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में घोषणा की कि उनकी पार्टी ने एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली राज्य सरकार में मंत्री पद की शपथ लेने वाले अजित पवार और 8 अन्य विधायकों के खिलाफ अयोग्यता याचिका दायर की है। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। असम में जल प्रलय से मची तबाही, जाने क्यों हर साल ये राज्य हो जाता है बाढ़ से बेहाल। भारत में इस हफ्ते देश के लगभग सभी राज्यों में बारिश का अलर्ट जारी किया है। असम में पिछले कुछ दिनों से हो रही लगातार बारिश ने राज्य के 12 जिलों में से कम 5 लाख लोगों को प्रभावित किया है। इस राज्य में हर साल जून और जुलाई के महीने में बाढ़ का आना जैसे नियम बन गया है। इस राज्य में हर साल आने वाली बाढ़ के कारण लाखों लोग प्रभावित हो जाते हैं। अनेक लोगों की मौत भी हो जाती है। हजारों को एकड़ फसलें डूब जाती है और सैकड़ों करोड़ रुपए का नुकसान हो जाता है। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर असम में ऐसा क्यों हो रहा है। वहाँ हर साल इतनी तबाही होती है और इसके बावजूद कोई भी सरकार इस तबाही को रोकने का नाकाम हो जाती है। आखिर क्यों, और राज्य की तुलना में असम को ही सबसे ज्यादा भुगतान क्यों देना पड़ता है। भारत के नक्शे पर देखते तो असम सुदूर उत्तर प्रदेश में बसा राज्य है। इस राज्य से होकर ब्रह्मपुत्र नदी गुजरती है। यह देश की सबसे बड़ी नदी है और उसकी लंबाई करीब 3000 किलोमीटर है। असम में हर साल जो बाढ़ आती है उसके सबसे बड़ी वजह यह नदी और इसका भौगोलिक विस्तार है। ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में मानसरोवर झील के पास से निकलती है। ये तिब्बत से आती है और अरुणाचल प्रदेश से भारत से प्रवेश करती है। तिब्बत से निकलने और अरुणाचल प्रदेश तक आने वाला रास्ता पूरा पहाड़ी है, तो ब्रह्मपुत्र की धारा तेज नहीं होती। लेकिन जैसे ही ये अरुणाचल प्रदेश से नीचे आती है और असम में प्रवेश करती है,
वो पहाड़ों से सीधे मैदान में आ जाती है और इसकी वजह से ब्रह्मपुत्र के पानी में रफ्तार आ जाती है और इसका फैलावा हो जाता है। अब आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर MNS न्यूज टी ऐप डाउनलोड करें। इंस्टा, ट्विटर, हाईकुक, फेसबुक और कई सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewst.com पर। फिलहाल वक्त तो चला है दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम खबरें। बनी रही है MNS न्यूज टी पर। नमस्कार। ये है MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज।